आज हम एक ऐसी जगह की पड़ताल कर रहे हैं जो किसी छिपे हुए खजाने जैसी है, कश्मीर की गुरेज घाटी। हाँ। हमारे पास गो इंडिया टूर एंड ट्रैवल्स का एक कह सकते हैं ट्रिप का प्लान है जो इस अछूते स्वर्ग की सैर का वादा करता है। बिल्कुल। तो देखते हैं इसमें क्या खास है और क्या चीज गुरेज को इतना इतना अलग बनाती है। सही बात है। ये जो सोर्स है हमारे पास, ये सिर्फ एक इटिनरी नहीं है। ये उस इलाके की एक झलक है जो मतलब आम टूरिस्ट मैप्स पर अभी उतना नहीं आया है। हाँ। तो ये उन लोगों के लिए है जो भीड़ भाड़ से दूर कुछ असली, कुछ शांत ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो चलिए फिर देखते हैं इसे। ये 3 रात 4 दिन का प्रोग्राम है। शुरू होता है श्रीनगर से, हाँ। फिर बांदीपोरा होते हुए डावर जो गुरेज घाटी का मेन टाउन है, बिल्कुल। और फिर वहां से आगे तुलेल घाटी तक भी। यहाँ ना सबसे दिलचस्प शायद वो रास्ता ही है। श्रीनगर से डावर करीब 5 से 6 घंटे। ओ, काफी टाइम। हाँ, और ये रास्ता जाता है राजदान पास से, राजदान दर्रा, करीब 3,300 मीटर, मतलब 3,300 मीटर्स। बाप रे, या। लगभग 11,000 फीट। हाँ। बहुत ऊंचा। सोर्स बताता है कि वहां रुककर फोटो वगैरह लेने का मौका भी मिलता है, और जाहिर है इतनी ऊंचाई से हिमालय के नज़ारे वो तो कमाल के होंगे। बिल्कुल। ये सिर्फ रास्ता नहीं, अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। हाँ, और सोचिए वो पास पार करके फिर घाटी में उतरना, एकदम अलग दुनिया लगती होगी ना। यकीनन। डाबर पहुंचकर सोर्स कहता है कि रुकने के लिए गेस्ट हाउस या होमस्टे हैं, थोड़े बेसिक टाइप के। हाँ, बेसिक। लेकिन यही तो बात है। मतलब ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं, यही उस जगह की वो असलियत का हिस्सा है। अच्छा। सोर्स में लिखा है कि ये अक्सर लोकल दरसीन कम्युनिटी चलाती है। हाँ हाँ, पढ़ा मैंने, दर्शीन। और वो लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए बहुत फेमस हैं। तो ये सिर्फ रुकने की जगह नहीं हुई। हाँ। ये उनके कल्चर, उनके रहन सहन को करीब से देखने का एक मौका है। उनकी लकड़ी के घर, और वो किशनगंगा नदी जिसे नीलम भी कहते हैं, उसके किनारे शाम को टहलना कितना सुकून भरा होगा। बिल्कुल। सोर्स जिस सुकून की बात कर रहा है वो शायद इन्हीं छोटी छोटी चीजों में है। और डावर में सिर्फ नज़ारे नहीं, एक पहचान भी है, हब्बा खातून पीक। हाँ, उसका जिक्र है। वो त्रिकोण वाला पहाड़, इसका नाम एक कश्मीरी कवयित्री के नाम पर है, सुना है? बिल्कुल, यही सब कहानियां किससे ही तो किसी जगह को खास बनाते हैं। सही बात है। सिर्फ सुंदर नज़ारे नहीं, उनसे जुड़ी फीलिंग्स भी। सोर्स में लोकल बाजार और पुराने किले के खंडरों का भी जिक्र है। शायद वहां भी इतिहास की कुछ परतें मिले। अगले दिन का प्लान तो और भी रोमांचक लग रहा है, तुलेल घाटी की सैर। हाँ, डावर से करीब 1-1.5 घंटे की दूरी पर। सोर्स कहता है कि यहाँ के नज़ारे और भी ज्यादा अछूते हैं और नेचुरल। पुराना तुलेल, अन्नपोर, बडुगाम जैसे छोटे छोटे गांव से गुजरना, जरा सोचिए कैसा होगा वहाँ। लगता तो यही है जिस तरह सोर्स कह रहा है, और भी ज्यादा अछूते। हाँ। शायद तुलेल घाटी वक्त में और पीछे ले जाती हूँ। मॉडर्न दुनिया का असर शायद वहां और भी कम हो। वो अपने आप में एक अलग ही अनुभव होगा। लेकिन हाँ, इस खूबसूरती के साथ कुछ प्रैक्टिकल बातें भी हैं। हाँ। सोर्स उन पर भी ध्यान दिलाता है। जैसे कि जाने का सबसे अच्छा टाइम मई से अक्टूबर, क्योंकि तभी राजदान पास खुला रहता है। बिल्कुल सही। और सड़कें, सोर्स कहता है चैलेंजिंग हो सकती हैं। चैलेंजिंग मतलब शायद कच्ची सड़कें, कहीं संकरी, कहीं मौसम पर निर्भर। तो ये कोई आरामदायक लग्जरी राइड नहीं होगी, एडवेंचर जैसा होगा। अच्छा, एडवेंचर ट्रिप। हाँ, और मोबाइल नेटवर्क, खासकर डेटा, बहुत लिमिटेड है। सोर्स के मुताबिक जियो और बीएसएनएल शायद थोड़ा बेहतर काम करें। ये नेटवर्क वाली बात इंटरेस्टिंग है। आज के जमाने में ऐसी जगह जहां फोन मुश्किल से चले। हाँ। कुछ लोगों के लिए मुश्किल, पर कुछ के लिए शायद यही असली छुट्टी है, डिजिटल डिटॉक्स। बिल्कुल, अनचाहा ही सही पर शायद जरूरी डिटॉक्स। सोर्स ये भी कहता है कि मौसम का भरोसा नहीं, कभी भी बदल सकता है। तो गर्म कपड़े जरूरी हैं। बहुत जरूरी, भले ही गर्मी में जा रहे हों। और इस पैकेज में क्या क्या होता है आमतौर पर? सोर्स के हिसाब से इसमें रहना मतलब स्टे, और नाश्ता और रात का खाना। ठीक है। और गाड़ी, श्रीनगर से पिकअप, ड्रॉप और लोकल घूमने के लिए भी। क्या शामिल नहीं है? हवाई किराया, लंच और कोई भी पर्सनल खर्चे, वो सब अलग से। और परमिट वगैरह? भारतीयों के लिए आमतौर पर परमिट की जरूरत नहीं, लेकिन आईडी प्रूफ रखना बहुत जरूरी है। अच्छा। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सोर्स गुरेज घाटी का एक अच्छा व्यवस्थित इंट्रोडक्शन देता है। हाँ। उन लोगों के लिए एक खाका है जो नेचर, कल्चर और खासकर शांति, इनका एक अनोखा संगम चाहते हैं। सही कहा। कुछ ऐसा जो आम टूरिस्ट जगहों से बिल्कुल हटकर हो। वाकई ये बिल्कुल एक अलग ही तरह का अनुभव लगता है। और यही ना
एक बात सोचने पर मजबूर करती है। क्या? देखो, ये सोर्स हमें एक ऑर्गेनाइज टूर का प्लान देता है, सुविधाजनक है, सब तय है, लेकिन क्या गुरेज जैसी जगह जिसे हम अछूता कह रहे हैं, उसकी असली आत्मा को किसी तय कार्यक्रम में बांधा जा सकता है? मतलब क्या प्लान के हिसाब से चलने में कुछ छूट जाता है? शायद। या फिर बिना किसी मैप, बिना किसी प्लान के वहां घूमने का अनुभव, वो उस घाटी के बारे में या शायद खुद अपने बारे में कुछ और गहरा बता सकता है। ये भी एक नजरिया है। और एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, जैसे जैसे इस तरह के टूर बढ़ रहे हैं, टूरिज्म बढ़ रहा है, हाँ। तो इन अछूते कहे जाने वाले स्थानों और उनकी जो नाजुक संस्कृति है, उस पर भविष्य में कैसा असर पड़ेगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है। विकास और संरक्षण के बीच का संतुलन, बिल्कुल, इस पर सोचना जरूरी है।